हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, जो कि इवनिंग में आती है। ओवरऑल आज की जो दिन की उनकी एनर्जी रही है वो सब हम यहाँ पर पिक करने की कोशिश करेंगे एंड देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि करंटली वो किस एनर्जी में अभी हैं और वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं। ओवरऑल जो भी मुझे मैसेज मिलेगा, अगर मुझे उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मैसेज मिलता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, सो मैं वो आपको बताऊंगी यहाँ पर। और आपके लिए कोई थॉट है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं इस ओवरऑल एनर्जी को ही कवर कर रही हूँ। जस्ट सिर्फ इतना नहीं कि वो सिर्फ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इतना ही नहीं, मैं और भी मतलब उनकी लाइफ को भी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। जितना भी मैसेज हमें जो है यूनिवर्स देंगे यहाँ से, और आपके लिए जो थॉट्स हैं वो भी। ओके, सो ध्यान रहे कि जर्नल रीडिंग है ये, ओके, एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट ही करे। कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जो कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारी एनर्जी नहीं है। सो आप उसको ज़बरदस्ती अपना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आप ट्रिगर होगे, इससे आपको ही तकलीफ़ होगी। तो वो अगर आपको है कि नहीं है मेरे लिए, तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, वो शायद किसी और के लिए होगा मैसेज। तो इतना आपने जो है खुले दिमाग से रीडिंग को देखना है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो। जब भी आप इस तक पहुँचे या ये आप तक पहुँचे, जैसे भी आप वो करें, जब भी ये मिले आपको, आप इसे देख सकते हो। ऑलराइट। एंड क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये टाइमलेस रीडिंग है, क्या हम कुछ लोगों को शायद ये महीने बाद मिले, शायद कुछ लोगों को 15 दिन बाद मिले। इसका मतलब यही है कि आप उससे उस टाइम अट्रैक्ट हुए हो, तो वो भी एक एनर्जी है जो कि आपको उस तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो, वो एनर्जीज ही आपको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना कि आप कहीं पहुँचते नहीं हो, पहुँचाए जाते हो। ओके, सो ये एनर्जीज हैं कि आप कहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी के लिए मैसेज है, कितने लोगों के लिए मैसेज है, तो उतनी ही चीज़ें, उतनी ही एनर्जीज वहाँ अट्रैक्ट होती है। ऑलराइट, सो इस चीज़ का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हैं बिकॉज उसके पीछे भी एक रीज़न है। बीच में आपने देखा होगा कि ऐसा स्पैम चला था जहाँ लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे थे एंड वो लोग गुरु माँ और ये सब बन के जो है नंबर्स दे रहे थे एंड लोग वहाँ पर पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उनको वापस से कोई रीडिंग कुछ नहीं मिल रही थी, जस्ट वो पैसे लेके जा रहे थे। सो स्क्रीन पे जब से नंबर दिए हैं तब से वो चीज़, वो स्कैम कहीं ना कहीं बंद हो गया, क्योंकि वो क्लियर है, स्क्रीन पर है, तो फिर कोई भी कमेंट बॉक्स से नहीं लेगा जा करके। क्योंकि सबको पता है कि जब स्क्रीन पे है तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे नंबर्स। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर हुआ एंड वो स्कैम कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा कंट्रोल हुआ। नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई थी एंड मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आए जहाँ उन्होंने बोला कि उनके पैसे चले गए हैं लेकिन कुछ मिला नहीं है उधर से। ऑलराइट, सो या अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। ऑलराइट, चलिए। ओके,
Hanged. Eight of Swords. आपकी जो पर्सन है ना गाइस, आप देख सकते हो उनकी कंडीशन क्लियर है। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड क्लियर ही है अपने आप में। ये किस तरह की एनर्जी को बता रहा है, हेल्पलेस एनर्जी को बता रहा है। दरअसल यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है ना गाइस, वो दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है उनका ओवर थिंक करना। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकर हैं, और ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, इसी के चलते इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस रिलेशनशिप में भी आई थिंक ये अपने दिल को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है इस कार्ड में कि इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करोगे तो आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो बहुत ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो बहुत सोच रहे हैं, स्टक है, परेशान है, लेकिन किसी फैसले पर नहीं है। अपनी लाइफ का विज़न उनको क्लियर नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हम ना कई बारी इस चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं होते कि हमें एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, और वही आपकी जो पर्सन है वो उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं अभी इस वक्त सफ़र कर रही है कि उनको यही नहीं पता कि एग्जैक्टली उनको लाइफ में चाहिए क्या। एंड जब अगर वो ये भी एक कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ उनके लिए सही है कि नहीं है। ऑलराइट, तो वो उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, और वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचना, अगेन वही एक सोचने वाली एनर्जी। एक मैसेज यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके थॉट्स कहीं ना कहीं लगातार हैं, ठीक है, उनके दिमाग में, वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि वो अपनी लाइफ का, जो उनकी लाइफ है उसके फ्यूचर के बारे में लगातार सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। ओके, ऐसी एनर्जी है कि लाइक टेंशन है यहाँ पर, परेशान है वो यहाँ पर, क्योंकि ये एक घुटन को ही बताता है यहाँ पर। क्योंकि एक घुटन ही है कि जब इंसान को कुछ समझ में ना आए तो क्या होगा, एक घुटन होगी उसको। यहाँ पर वही एनर्जी है घुटन वाली। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, परेशान। आप देख सकते हो कि तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा सोचने को यहाँ पर बता रहे हैं और परेशान है। तो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई देते हैं। वो परेशान है, वाकई बहुत परेशान है। मे बी उनको हेडेक भी आजकल बहुत ज़्यादा रहता है, सर में दर्द ये उनको रहता है, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा उनका, क्योंकि उनका ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ एक रिदम में है ही नहीं। मतलब हम कई बारी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि रूटीन पूरा हमारा गड़बड़ा जाता है, रूटीन हमारा पूरा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं चल पा रहा। यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही बात इन तीनों कार्ड से आ रही है। अगर आप देखो तो 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपको थिंकिंग ही दिखाई देगी, ओवर थिंकिंग। यहाँ भी सोचना और परेशान, यहाँ भी सोच रहे हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, और टायर्ड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अभी अपने आप से ही परेशान है, अपने थॉट से परेशान है, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स से बेहतर और कार्ड क्या होगा। फीलिंग्स के मामले में अगर किंग ऑफ कप्स को देखा जाए तो इससे बेहतर कोई कार्ड नहीं है। ये पर्सन देखो आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स भी रखते हैं, आपके साथ लॉयल भी रहना चाहते हैं, नो डाउट।
ओके। ये लॉयल भी रहना चाहते हैं आपके साथ और एक प्यारा सा रिश्ता बनाना भी चाहते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन इनमेच्योर नहीं है, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, इसको हर चीज़ की समझ है। एंड ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो लोग मैच्योर होते हैं वो हर फैसला ले लेते हैं और बड़ी जल्दी ले लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैच्योर जो लोग होते हैं उनके लिए मुसीबत आ जाती है जब फैसला लेना होता है, क्योंकि मैच्योरिटी जिम्मेदारियों को भी बताती है। क्योंकि जो पर्सन मैच्योर है उसके पास जिम्मेदारी भी डेफिनेटली होगी, और जो जिम्मेदारियां हैं वही कहीं ना कहीं फ़ैसला लेने से पहले इंसान को हज़ार बारी सोचने पर मजबूर करती है कि क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, उसके साथ चीज़ें जुड़ी हैं, तो मैं फ़ैसला लूँगा तो इससे इफ़ेक्ट उनको भी होगा जो मेरे साथ जुड़े हैं। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली हैं, लॉयल ये आपके साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप भी आपके साथ रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं रखना चाहते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, लेकिन इनकी कंडीशंस कुछ बहुत अपोजिट चल रही है, इनकी सोच के परे चीज़ें हो रही हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी यहाँ पर टेंशन है, इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन इनकी यही है कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसका उल्टा ही सब कुछ हो रहा है। सो मेंटली यहाँ पर स्ट्रेस मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन की एनर्जीज में। वो अपने अगर वो कोई फ़ैसला भी करते हैं ना तो उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये मेरा जो फ़ैसला है वो सही है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनका थर्ड आई चक्रा, इनका रूट चक्रा, इनका थ्रॉट चक्रा, ये चक्रास को हीलिंग की ज़रूरत है। इनके इन चक्रास में यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। या 10 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल सिचुएशन है इनकी। खुश तो ये बिल्कुल नहीं है अभी इस वक्त, अब इनका मन बिल्कुल उदास है, परेशान है, ये खुद ही बहुत परेशान है, अपनी एनर्जी से ही परेशान है। इनको नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। नेगेटिविटी, द फूल, द स्टार। आपका ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है इनके साथ, इन द हर्मिट। आपके जो पर्सन है वो खुद एक नई शुरुआत चाहते हैं चीज़ों में, ठीक है। वो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ को एक अलग ही नज़रिया देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर हीलिंग एनर्जी भी प्रेजेंट है। बॉटम ऑफ द डेक से भी 9 ऑफ सोर्ड्स चल रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन एक नेगेटिव साइकिल को एंड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी पेन, यहाँ भी पेन, यहाँ भी पेन, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स पे अब ख़त्म है, मतलब इससे ज़्यादा अब और नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अब उनके लिए चीज़ें इनफ हो गई हैं, जैसे कि वो अब कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, और वो कुछ और की तलाश में अब चल रही है, क्योंकि हर्मिट है यहाँ पर। बट अगेन यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कैसे होगा ये सब कुछ, ये उनको अभी भी क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट है और थोड़ी स्लो एनर्जी भी हो जाती है, क्योंकि हर्मिट बहुत सोचता है हर चीज़ के बारे में, बहुत सोच करके जो है हर्मिट काम करता है। आपके पर्सन का मैं आपको बता देती हूँ कि अभी इस वक्त दिमाग बहुत अलग ही तरीके से या अलग ही जोन में है।
यहाँ पर अभी अगर आप बहुत इमोशनल होकर के इनसे बात करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से, जब हम किसी को प्यार देते हैं तो प्यार देने के लिए आपके अंदर एक खुशी भी होनी चाहिए, आपके अंदर वो एक पीस होना चाहिए। अगर आपके ही अंदर वो पीस नहीं होगा, अगर आप ही एंजाइटी टेंशन में होगे, आप कभी किसी को प्यार से दो शब्द नहीं बोल पाओगे, कभी भी नहीं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसे हुए हो। तो यहाँ पर ना, अगर आपकी ये भी शिकायत रहती है कि वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो मेंटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखती हैं या देखते हैं। वो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही है, यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। उनको उनका जो लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, जो रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको, वो सेटिस्फाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे अलग होना चाहिए कुछ। तो अभी इस वक्त इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है कि ये चाहते हैं कि इनके मन के मुताबिक कुछ चीज़ें हों, और वो नहीं हो रही हैं इनके मन के मुताबिक। और रही बात कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, बिल्कुल वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी वो फील करते हैं, आपके साथ रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको भी वो हील करना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी ये तब तक उस चीज़ के लिए कदम नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक कि इस एनर्जी से नहीं निकलेंगे, और इस एनर्जी से जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे 10 ऑफ सोर्ट्स, ये एक अपनी अपनी लाइफ का ही साइकिल एंड कर रहे हैं। इनकी ही लाइफ का ये साइकिल चल रहा था, एंड ये साइकिल भी इसलिए चल रहा था क्योंकि नहीं, ताकि अपनी लाइफ को बदल सके। एक चीज़ हमेशा मैं कहूँगी कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, चाहे वो कैसी भी किसी भी तरीके की हो, वो प्रॉब्लम्स आपको कमज़ोर करने या गिराने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम्स इसलिए आते ताकि उन प्रॉब्लम्स में आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओ, एंड अपनी वीकनेसेस को पहचान पाओ, एंड आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देख पाओ। एंड वही चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में अब होने वाला है। ओके, तो ये इसीलिए हुआ ताकि ये चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाए। ओके, सो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है, इनको थोड़ा सा टाइम दो गाइस, इनको खुद ही संभलने दो। अगर इस टाइम पर आप थोड़ा भी जल्दबाजी करते हो, आप केयर परवाह भी अगर आप इनकी करते हो, तो वो भी इनके लिए इरिट्रेशन हो जाएगी। लाइक आप उनकी परवाह कर रहे होगे, आप जेन्युइनली उनकी केयर कर रहे होगे, लेकिन जब उनके पास वो आपकी एनर्जी जाएगी तो उनको वो इरिट्रेटिंग लगेगी। ऑलराइट, क्योंकि वो अभी अपने आप से ही परेशान है, उनकी किसी और से कोई गिले शिकवे नहीं है, उनको खुद से ही नाराज़गी है, खुद से ही उनका लड़ाई है, खुद से ही उनका झगड़ा है, खुद के साथ ही उनकी फ़ाइट है, खुद के विचारों के साथ उनकी फ़ाइट है। तो इसमें अगर इस टाइम पर उनको कोई और एडवाइस करे, कोई उनकी केयर करे, कोई उनसे कहे कि तुम बदल गए हो, तुम तो बात ही नहीं करते, तो वो उनके लिए वो उनको इरिट्रेट करेंगी चीज़ें, एंड इरिट्रेशन से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इतना ही कहूँगी कि अभी आप चीज़ों को उनके हाल पर ही छोड़ो, तो आपके लिए बेटर रहेगा और इस रिलेशनशिप के लिए भी बेटर रहेगा। ओके, वो खुद से ही स्टेप ले, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो उसी कंडीशन में स्टेप लेंगे जब वो संभल से गए होंगे, जब उनकी लाइफ में एक बैलेंस होगा। आप कभी भी देख लेना, आपकी लाइफ में अगर कोई टेंशन चल रही होगी ना, आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा, आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। वही चीज़ इनके साथ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इनको थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, इनको थोड़ा टाइम लेने दो और उसके अकॉर्डिंग इनको चलने दो। ओके, मैं यहाँ से
कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, टेक अ ब्रेक। आपके पर्सन को एक्चुअली ब्रेक चाहिए एनर्जीज़ को। देखो यहाँ पर भी बैलेंसिंग एनर्जीज़ का कार्ड आ गया। आप दोनों कनेक्टेड हो, मैं आपको बता देती हूँ। टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो, आपके पर्सन भी हैं आपसे कनेक्टेड। फॉर शो आपको इनके सपने आते होंगे या उनको आपके सपने आते होंगे फॉर शो, लेकिन अभी उनको ब्रेक चाहिए। सी उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। क्लियर यहाँ पर मैसेज है कि उनको टाइम चाहिए। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आएंगे, बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन अभी उनको थोड़ा सा टाइम दो, अभी उनको थोड़ा सा समय दो। न्यू डोर्स ओपनिंग एंड डेफिनेटली कुछ नया भी शुरू होगा आपके रिलेशनशिप में, और ये होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ और इशू नहीं है बहुत बड़ा। यहाँ पर जस्ट ये है कि लाइफ में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, वो सॉल्व हो जाए, देन अपने आप इंसान एक बैलेंस में आ जाएगा ना, तो वो अपने आप जो है ध्यान दे लेगा। फिर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ये। अभी आप एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे क्या चाहिए, तो वही सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और इनको अभी उसी चीज़ में रहने दो, क्योंकि अगर यहाँ पर आप उनको थोड़ा भी वो करते हो तो इस चीज़ से इरिटेट होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप इनको इनके हाल पर ही अभी छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है। और ये टेंशन मत लो कि ऐसे तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। बल्कि आप जब ज़्यादा वो करोगे तो उससे रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस आप अपने अंदर लेकर के आओ गाइस। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा पेशेंस अपने अंदर लेके आओगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, बाकी आगे चीज़ें अच्छी होंगी। इनको थोड़ा ब्रेक चाहिए। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।